स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ओ लेवल के जो अपकमिंग एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल है उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके, जिसमें आज का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा आपका आर वन आपका आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स से रिलेटेड है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन आपके देखेंगे। जब आप पेपर की बात करते हैं तो पेपर में आपके आते हैं 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं, 2 आपको करने होते हैं। एंड 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 40 एंड 40 मार्क्स के। 40-40 आपके तीनों आपके 40-40 के आते हैं। तीनों में से कोई 2 आपको करने हैं। दोनों में से आपका 80 मार्क्स का ये हो जाता है और 20 मार्क्स का उसमें वाइवा होता है, तो टोटल आपका ये हो जाता है 100 मार्क्स का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये राइटर से रिलेटेड पूछा गया है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक की बात करते हैं तो इसमें 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक तो राइटर से पूछा जाता है, एक कैल्सी से आपका पूछा जाता है और एक इम्प्रेस से पूछा जाता है। हमेशा यही रहता है आपका, एक प्रेजेंटेशन से आएगा, एक वर्ड से आएगा और एक आपका एक्सेल से आता है। हम यहाँ पर क्योंकि लिब्रे की बात करें तो उसमें राइटर होता है आपका पहला, राइटर एज अ वर्ड की तरह वर्क करेगा आपका। दूसरा आपका कैल्सी जो है वो स्प्रेडशीट यहाँ पर होती है, और जो प्रेजेंटेशन है वहाँ वो यहाँ पर इम्प्रेस के थ्रू होता है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन राइटर। राइटर पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इंसर्ट उस पे करना है अपने हेडर एंड पेज नंबर इन मिडिल। आपने हेडर करना है और पेज नंबर करना है मिडिल पे। दूसरा, इसी में आपको इंसर्ट करना है नेम एज अ फुटर एट लेफ्ट साइड एंड द डेट एट राइट साइड। डेट को आपको राइट साइड क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए क्रिएट करेंगे। तो आप ओपन कर लीजिएगा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए, इसमें तीनों चीज आपको मिलेंगी। ये राइटर है, ये कैल्सी है, ये इम्प्रेस है। इम्प्रेस या स्प्रेडशीट की हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग राइटर की बात कर रहे हैं, तो इसे आप डबल क्लिक कर लीजिएगा। डबल क्लिक करके आपका ओपन हो जाएगा राइटर, या आप फाइल में जाके भी ओपन कर सकते हैं इसको, या यहाँ भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, मेरा एक राइटर यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिएट आपका हो चुका है। ये मेरा राइटर ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ लिखने की जरूरत क्या है आपको, आप क्या करिए, इसको जो भी आपका टेक्स्ट है इसी में, इसी को मल्टीपल टाइम वहां पर कॉपी कर लीजिए। ये भी आप एक पैराग्राफ आपका हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। देखिए, इसी को मैंने कॉपी किया। इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, कलर कलर भी आपका आ रहा है। साइज 12 ही करेंगे हम। पूरे को कंप्लीट को आप कंट्रोल ए कर लीजिए और साइज इसका दे दीजिए आप 14। देन इसी को फिर से कॉपी करके आप रिपीट कर दीजिए मल्टीपल टाइम। तो ये आपका एक पैराग्राफ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर इसका कलर आपको चेंज करना, बाय डिफॉल्ट मैंने तो कलर कुछ और दिया हुआ है, इसका कलर आपको फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ से फॉन्ट कलर आप ब्लैक इसको कर दीजिए। तो ये आप मान लीजिए आपका एक पैराग्राफ आपका हो चुका है। नाउ, सबसे पहले क्या था, आपको एक हेडर इसमें ऐड करना है। या तो आप डबल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, देखिए हेडर ऑटो ऐड हो जाता है इसमें। नहीं तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, इंसर्ट में जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट पे गए आप, मेन्यू पे इंसर्ट पे जाएंगे आप। यहाँ देखिए हेडर एंड फुटर आपको दे रहा है, यूज हेडर फुटर दोनों है। हेडर को आप क्लिक करेंगे तो भी आपका हेडर जो है वो ऐड हो जाएगा। देखिए, एक हेडर आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसमें आपको क्या करना है, इंसर्ट जो करना है वो पेज नंबर करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पेज नंबर ये आपका हो जाएगा। यहाँ जैसे ही आप पेज नंबर को एंटर करेंगे तो ये पेज नंबर आपका एंटर आपका हो जाएगा। बट इस पेज नंबर को मिडिल पे रखना है, तो मिडिल पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ये है लेफ्ट। लेफ्ट लाइन है, ये आपका लाइन सेंटर है, ये आपका राइट है, और ये जस्टिफाई है। तो हमें मिडिल में चाहिए तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिडिल पे आपका पेज नंबर जो है एंटर हो जाएगा। देखिए, इसी के साथ अगर आप एंटर करते हैं, नेक्स्ट पेज एंटर करेंगे तो हेडर का जो, जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो देखिए हेडर में आपका ये सेकंड पेज आपका ऑटो हो जाएगा। इसी टाइप से आप मल्टीपल पेज आपके क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये तो है पहली कंडीशन कि आपने फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया है, इंसर्ट हेडर। दूसरे वाले में क्या करना है, एक नेम आपको लिखना है, अपना नाम लिखना है जो आपका लेफ्ट साइड रहेगा और डेट आपकी राइट साइड रहेगी। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट करना है अपना नेम।
लेफ्ट साइड इंसर्ट करना है नेम, और राइट साइड मुझे इंसर्ट करना है क्या, डेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, नेम मैं अपना लिख दूँ यहाँ पर, ये हमने कर दिया। उसके बाद आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पर डेट आपको करना है, फील्ड में जाके आप डेट को यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो डेट आपने एक्सेस किया, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पूरे को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। राइट साइड शिफ्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैक स्पेस से आप क्या स्पेस स्पेस देके इसको क्या ले आएंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। आप डायरेक्ट ये वर्क नहीं करेगा आपका, आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस दे दे के आपको इसको लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा। तो आप इसे स्पेस देके क्या करिए, लेफ्ट साइड जो है वो ले आइए, टैब दे दीजिए, आप एक एक टैब दे दीजिए, तो ये आपका लेफ्ट साइड आपका आ जाएगा और डेट आपकी राइट साइड हो गई। अब देखिए डेट का फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं डेट का। तो जो भी आपको फॉर्मेट लेना है, ये फॉर्मेट मुझे लेना है, तो ये देखिए 2 अगस्त 2025 आपका ये रिटर्न कर देगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपको क्या करना था, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको इंसर्ट करना था हेडर एंड पेज नंबर मिडिल में, इंसर्ट करना था नेम फुटर में एट लेफ्ट साइड एंड डेट एट राइट साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्प्रेडशीट आपको क्रिएट करनी है जिसमें आपको रीजन देने हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और सेल्स के अंदर आपको ये वैल्यू देनी है। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, एक बबल चार्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट करना है। तो आपको इसका एक सिंपल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको एक स्प्रेडशीट क्रिएट करना है और उसके बाद एक बबल चार्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट करना है। तो चलिए क्रिएट करेंगे इसको भी। इसी में आप न्यू फाइल क्रिएट करेगा, न्यू फाइल में आप बना दीजिए यहाँ पर स्प्रेडशीट। तो जैसे ही आप स्प्रेडशीट को क्लिक करेंगे तो न्यू स्प्रेडशीट आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओपन आपकी हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा कंडीशन है वो सबसे पहले है रीजन आपको देना है, दूसरा कॉलम आपको बनाना है इसमें सेल का, तीसरा कॉलम आपको बनाना है प्रॉफिट का, चौथा आपको करना है इसमें बबल बबल वैल्यू, वैल्यू आपने कर दिया। ओके, फर्स्ट रीजन आपने दिया है नॉर्थ, का जो सेल की वैल्यू है वो है 5000, आप देख लीजिएगा वहाँ क्वेश्चन में। एंड प्रॉफिट है इसका 1500, बबल वैल्यू है इसकी 100। सेम दूसरी कंडीशन आपने दी है साउथ, इसकी जो सेल वैल्यू है 6000, इसके बाद 2000 इसका प्रॉफिट है, एंड देन 150 इसमें क्या है आपका बबल वैल्यू है। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका ईस्ट, ईस्ट में सेल की वैल्यू है आपकी 5500 एंड देन 2500 आपका है और इसमें 200 है। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू है आपकी वेस्ट, वेस्ट है और इसमें आपका 6500 है, फिर 2200 है और 250 है। तो ये आपकी टेबल यहाँ पर क्या हो चुकी है, क्रिएट आपकी हो चुकी है। इस टाइप से आप टेबल क्रिएट करेंगे। अगर आपको इसका मान लीजिए सम करना है, टोटल सम करना है, तो आप यहाँ पर इक्वल टू सम करके डायरेक्ट फंक्शन भी लगा सकते हैं, इन सबको क्लिक करिए, ऐड करिए और यहाँ पर आप इसका सम कर देंगे, ये सम आ जाएगा आपका। ऐसी एवरेज आपको निकालना है तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, या आप यहाँ पर जाके सेलेक्ट फंक्शन को क्लिक करेंगे, कोई भी फंक्शन आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, एक्सेस आप कर सकते हैं। या फॉर्मूले आपको देने हैं फंक्शन, तो यहाँ पर देखिए ये सम का फंक्शन आपका है। ऐसे ही आप अगर कोई फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बोलता है कि ये एलिमेंट आपको, ये फंक्शन आपको यहाँ पर लगाना है, तो अभी हमें इसकी जरूरत तो है नहीं, हमें केवल क्या करना था, ये टेबल क्रिएट करनी थी और इसके बाद इसमें एक बबल चार्ट बनाना है। तो आप इसको कंप्लीट को कॉपी कर लीजिए, सॉरी सेलेक्ट कर लीजिए अब, क्योंकि हम लोग इसमें बबल चार्ट बनाएंगे। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंसर्ट में आ जाएंगे। देखिए ये क्लिक करने के बाद इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आप चार्ट को क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप चार्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक चार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम चार्ट। बस जो बबल चार्ट आपका बनता है वो लाइन चार्ट के थ्रू बनता है, तो आप लाइन चार्ट को क्लिक करेंगे और इसे फिनिश कर देंगे, तो आप देखिए ये आपका एक बबल चार्ट यहाँ पर क्रिएट आपका हो जाएगा। ये आपका बबल चार्ट आपका हो गया, जो आपका डिफाइन कर रहा है बबल वैल्यू, प्रॉफिट और सेल के बीच में एक चार्ट आपका यहाँ पर क्रिएट आपका हो चुका है। आप इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं कहीं भी, और चेंजेस आपको करने हैं तो आप चेंजेस भी इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट भी यहाँ पर क्या हो चुका है, क्रिएट आपका हो चुका है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए इतना सही आपने बनाना है, ये 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका
इम्प्रेस से रिलेटेड, जिसमें आपको क्रिएट अ प्रेजेंटेशन टाइटल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विथ 3 स्लाइड। इसमें 3 स्लाइड आपको बनी है, डिफरेंट थीम आपको देनी है तीनों स्लाइड में। उसके बाद कलर स्कीम आपको उसमें बेटर करनी है। फिर आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें 5 स्टेप ऑफ अ सिक्योर पासवर्ड क्रिएशन प्रोसेस देना है और कस्टमाइज करना है, हर एक लेआउट आपको चेंज करना है उस डायग्राम का। तो चलिए इसको भी क्रिएट करते हैं हम लोग। सो ओपन कर लीजिएगा फील्ड को, यहाँ पर आप न्यू में आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, तो प्रेजेंटेशन को क्लिक करेंगे यानी इम्प्रेस आपका क्रिएट हो जाएगा। नाउ इसमें 3 स्लाइड आपको क्रिएट करनी है। बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये शो कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये अनशो आपको करता है। यहाँ पर 3 स्लाइड करनी है, तो न्यू स्लाइड एंड न्यू स्लाइड ये आपने कर दिया। इसकी थीम आपको चेंज करनी है, तो यहाँ पर आपको ये थीम्स मिल जाएंगी, जो थीम आपको चाहिए उस थीम में आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम यही थीम इसमें यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये आपने राइटअप कर दिया। अब देखिए तीनों में आपको सेम चीज लिखनी है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं। सेकंड स्लाइड में आए, जो फर्स्ट वाला आपका ये था इसको रिमूव किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए आप। सेकंड वाले को इसको आप रिमूव करिए यहाँ से और यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर तीनों फील्ड में आपका आ जाएगा। ये तीनों में आपका आ चुका है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सेकंड जो था इसमें, सेकंड जो स्लाइड तो आपने क्रिएट कर दी डिफरेंट। अब डिफरेंट थीम टू योर प्रेजेंटेशन, अब तीनों में आपको डिफरेंट थीम लगानी है। तो थीम के लिए आ जाइए आप, कहाँ जाएंगे आप जाइए इंसर्ट में, ओके इंसर्ट में या व्यू में आप चले जाइए। व्यू में आप मास्टर स्लाइड से जा सकते हैं, मास्टर स्लाइड से डायरेक्ट जा सकते हैं, या आप स्लाइड में जाके आप यहाँ पर कर सकते हैं स्लाइड चेंज स्लाइड मास्टर, क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आपका स्लाइड मास्टर व्यू आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, स्लाइड मास्टर व्यू से आप कर सकते हैं, या इसे क्लोज करके आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर यह है स्लाइड बार सेटिंग, आपको वो कहाँ से मिलेगा, व्यू में जाके। अगर सॉरी स्लाइड बार नहीं मिल रहा है आपको, तो यहाँ से आप स्लाइड बार को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्लाइड बार यहाँ से मिल जाएगा। देखिए अनसेलेक्ट करूँ तो अभी मुझे स्लाइड बार नहीं मिल रहा है, तो व्यू में जाके आप स्लाइड बार को क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड बार आपको मिल जाएगा। इसमें जो लास्ट है आपको मास्टर स्लाइड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये डिफरेंट थीम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट में हमने मान लीजिए ये थीम लगा दी है, फर्स्ट में आपका देखिए थीम आ गई। सेकंड वाली स्लाइड पे आए, सेकंड थीम आप लगा दीजिए कोई भी, ये थीम हमने लगा दी है। थर्ड में हम ये आए और यहाँ पर हमने एक और थीम क्रिएट कर दी, कौन सी, एक सिंपल थीम हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, ये थीम आपने इसमें लगा दी। तो देखिए तीनों में आपका थीम जो है वो चेंज हो चुकी है, जो इसने क्वेश्चन बोला था अप्लाई टू डिफरेंट थीम टू योर प्रेजेंटेशन। तो हमने यहाँ पर थीम को क्या कर दिया, प्रेजेंटेशन में आपकी चेंज आपकी कर दी। नाउ एडजस्ट दी कलर स्कीम टू बेटर सूट फॉर दी टॉपिक, अब आपको कलर इसमें चेंज करना है, इसका कलर फॉर्मेटिंग चेंज करना है, तो आप कलर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर से भी फिलिंग का है आपका कलर, या आप चले जाएंगे यहाँ पर स्लाइड में, स्लाइड में स्लाइड प्रॉपर्टीज, स्लाइड प्रॉपर्टीज, स्लाइड प्रॉपर्टीज में जाके देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, स्लाइड में जाना है। ओके फर्स्ट वाले थीम पे चलते हैं। स्लाइड में आप चले जाएंगे स्लाइड प्रॉपर्टी, स्लाइड प्रॉपर्टी में देखिए स्लाइड है आपका, इसका विड्थ एंड हाइट आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड है, देखिए बैकग्राउंड में अगर आपको कलर थीम इसकी अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है, तो आप यहाँ से कलर थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये क्लिक किया आपने, देन ओके कर दिया, तो ये कलर थीम आपकी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही स्लाइड में स्लाइड प्रॉपर्टीज में आप गए, यहाँ से ग्रेडियंट प्रॉपर्टी भी है आपकी, कोई ग्रेडियंट फॉर्मेट आपको लेना है तो आप यहाँ से ग्रेडियंट फॉर्मेट भी ले सकते हैं। जैसे ये है, ओके आप करेंगे तो ये ग्रेडियंट फॉर्मेट आ जाएगा आपका। तो जो भी आपको लेना, हर एक स्लाइड में आप डिफरेंट ग्रेडियंट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। स्लाइड प्रॉपर्टी में गए आप, इमेज आपको लगानी है, पैटर्न आपको लगाने हैं, या एच है आपके, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो पैटर्न आपको लेना है जैसे, या इमेज आपको लेनी है, प्री डिफाइन कुछ इमेजेस हैं आपकी यहाँ पर, इनमें से कोई लेनी है, जैसे नाइलेट की इमेज आपको लेनी है, ओके किया आपने, तो यहाँ पर वो इमेज आपकी एक्सेस हो जाएगी। ओके थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है क्योंकि वो इमेज छोटी है आपकी और यहाँ पर आप पूरे उसके अंदर राइट अप करें। तो स्लाइड प्रॉपर्टी में हम कुछ और लगा लेते हैं आपका, ये नाइलेट आपका आ चुका है, बैक साइड पे आ चुका होगा। ग्रेडियंट में आप कुछ और लगा दीजिए, कलर थीम आप चेंज कर दीजिए इसकी, ये हम ले लेते हैं, ओके आप करेंगे तो लाइट कलर आपका ही शो करा है। जैसे कोई दूसरी थीम आप लगाएंगे
तो उसमें ये शो करेगा आपका। देखिए इसमें आप थीम लगाइए, वो स्लाइड में आपने कहा यहाँ पर स्लाइड प्रॉपर्टीज में आप आ गए, यहाँ पर कलर आपने कहा, इसका कलर हम लोग ये कलर कर देते हैं। ओके आप करेंगे तो देखिए कलर फॉर्मेटिंग आपकी चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ये तो हो गया आपका कलर फॉर्मेटिंग। नाउ क्रिएट अ डायग्राम शोइंग 5 स्टेप ऑफ अ सिक्योर पासवर्ड क्रिएशन। अब आपको डायग्राम बनाना है जिसमें सिक्योर पासवर्ड के लिए आपको 5 स्टेप क्रिएट करने हैं। तो चलिए 5 स्टेप का मतलब है 5 डायग्राम आपको क्रिएट करने हैं। तो इसमें आप आ जाएंगे इंसर्ट में, शेप्स आपको एंटर करने हैं। अब शेप के अंदर आप क्या राइट अप करना चाहते हैं। शेप में मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल चाहिए सबसे पहले, तो आपने क्लिक किया, यहाँ पर आप ड्रॉ कर देंगे पहला रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट आपको इंसर्ट में ही जाना है, या आपको एरो यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। देखिए ये एरो को आप क्लिक किया, आपने आपने कहा इसके नीचे जो लगाएगा वो एरो आ जाए और फिर से आपका एक रेक्टेंगल आ जाए यहाँ पर, फिर से रेक्टेंगल आपने लगा दिया यहाँ पर। ऐसे ही आपको ओवल चाहिए तो ओवल आपने लगा दिया यहाँ पर। ये देखिए ओवल आपका हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये आपने दे दिया। ठीक है, इसमें भी आपको एरो देना है तो इसी एरो को कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, सेम एरो एक डुप्लीकेट बन गया, यहाँ पर आप इसको लगा देंगे। तीसरा स्टेप हो गया। ऐसे ही फिर आप कोई तीसरा शेप आपको लेना है, मान लीजिए इनमें से कोई शेप लेना है तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ये आपने ड्रॉ किया है यहाँ पर, इसको छोटा करना है छोटा कर दीजिए आप, लार्ज करना है लार्ज आप कर दीजिए, ये आप कर देंगे। ये चौथा स्टेप हो गया। एरो वही कॉपी करिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए उसको, इसी को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसका साइज छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं आप, और इसका फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सेम इसको आपने कॉपी किया पेस्ट किया, इसी को आप नीचे भी लगा सकते हैं। एंड सेम एरो को कॉपी किया पेस्ट किया, इस एरो को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, आपकी जो स्टेप थे वो भी आपके बन गए। इसके अंदर कुछ लिखना है, सो स्टेप स्टेप 1 मैंने कर दिया है, ऐसी स्टेप 2, स्टेप 2 आपने कर दिया है। यहाँ पर आपने स्टेप 3 आपने सॉरी 4 स्टेप है, कर दीजिए। ये स्टेप 3 कर दीजिए आप, डबल क्लिक करके आप देखेंगे स्टेप 3 आपका हो गया है। और ये आपका हो गया स्टेप स्टेप 5 आपका ये डन कर देगा आपका। ओके, तो ये आपने क्रिएट कर लिया, एक पूरा डायग्राम आपने क्रिएट कर लिया। आप इस डायग्राम की फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है तो देखिए यहाँ पर मेरे पास प्री डिफाइंड पहले से ही मिल जाता है सब कुछ, या आप इंसर्ट में जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसका आपने हाईलाइट कलर आपको चेंज करना है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं इसका। बैकग्राउंड में कलर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं आप। देखिए इसमें सेलेक्ट करेंगे आप, इसको क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर से आप इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, या आप फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बोल्ड कर दिया आपने, सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इसको कंप्लीट बोल्ड कर सकते हो आप, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, इसका साइज आपको नहीं, कलर चेंज करना है कलर थीम आप चेंज कर सकते हो। ये आपका हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइटर आप लगा सकते हो। उसके अलावा इसका और भी कंडीशन, आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, जस्टिफाई करना है, या आपको नंबरिंग देनी है, अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट अपर लिखना है, या आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कुछ और चेंज करनी है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। देखिए ये फॉर्मेटिंग मैं दे दूं यहाँ पर, तो इस टाइप से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ कंटेंट थे जो आपका क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा कस्टमाइज करना है कलर लेआउट, ये सब कुछ आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप स्लाइड भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये था आपका आईटी टूल्स का फर्स्ट 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम लोग अदर क्वेश्चन देखेंगे आपके। थैंक यू स्टूडेंट।